और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। पार्टी के आईटी सेल प्रमुख मनीष जगन की गिरफ्तारी के बाद में सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। अखिलेश यादव खुद गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ के पुलिस मुख्यालय पहुंचे और सवाल जवाब किए, जिसके बाद में बीजेपी ने भी चौतरफा हमला किया और अखिलेश को गुंडे माफियाओं का सरदार बता दिया। रिपोर्ट देखिए। ये हैं समाजवादी पार्टी का ट्विटर अकाउंट संभालने वाले मनीष जगन, जिस पर अभद्र टिप्पणी का आरोप है। महिलाओं के लिए अमर्यादित भाषा के इस्तेमाल का आरोप है। बीजेपी नेताओं के खिलाफ गलत शब्दों के प्रयोग का भी आरोप है और कई मुकदमे भी दर्ज हैं। और अब ये शख्स सलाखों के पीछे पहुंच गया है। एक राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आज डीजीपी मुख्यालय पे आए थे, क्योंकि वो खुद माननीय विधायक हैं और उनके साथ कुछ अन्य माननीय विधायकगण भी मौजूद थे। उनको प्रवेश दिया गया तथा अन्य लोगों को प्रवेश नहीं दिया गया। चूँकि आज संडे का दिन था, उपरोक्त व्यक्ति के खिलाफ एक नामजद अभियोग तथा मीडिया सेल के खिलाफ 2 अन्य अभियोग पंजीकृत हैं, जिसकी विस्तृत विवेचना इलेक्ट्रॉनिक फुटप्रिंट तथा सर्विस प्रोवाइडर से सभी सूचनाएं एकत्रित करने के बाद से उसकी गिरफ्तारी की गई है। समाजवादी पार्टी का सोशल मीडिया संभालने वाले मनीष जगन अग्रवाल को जैसे ही जेल भेजा गया, सियासी गलियारों में हलचल शुरू हो गई। अखिलेश यादव खुद मोर्चे पर आ गए और सरकार के खिलाफ हमला बोलना शुरू कर दिया। मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में लखनऊ में पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे अखिलेश यादव की पुलिस के साथ विवादित बातचीत सुनने को भी मिली और चाय के ऑफर को अखिलेश ने कतई जहर बता दिया। वहाँ से हम मंगा लेंगे, आपने मंगाई हम मंगा लेंगे। ए विकास, अगर खुल गया हो कोई जगह दूसरी तो चाय ना बाहर से आने नहीं पियेंगे चाय, यहाँ की चाय नहीं पियेंगे, बाहर की पियेंगे, या हम अपनी लाएंगे। कब आपका ले लेंगे प्लास्टिक का जो होगा, हम नहीं पी सकते। जहर दे दोगे तब? हाँ नहीं, हमें भरोसा नहीं है, सच में भरोसा नहीं है मुझे। हम बाहर से मंगा लेंगे चाय, आप भी पीजिए हम भी पीजिए, आप अपनी पीजिए हम अपनी पीजिए। जहर वाली चाय पर अखिलेश चौतरफा घिर गए। केशव मौर्य ने अखिलेश को गुंडे और माफिया का सरदार बता दिया, तो बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी का जो मीडिया सेल है वो श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा दिए गए शब्दों को उस मीडिया सेल के प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रयोग में लाए जाते थे। और वह महिला कार्यकर्ता हैं कि पार्टी के कोई नेता हैं कि मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य है कि पार्टी का कोई प्रवक्ता है, जहां सारी मर्यादाओं की रेखाओं को पार करके इतने गंदे गंदे शब्दों का प्रयोग करते थे, जिन शब्दों को दोहराना भी हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। और ऐसे लोगों के खिलाफ तो पुलिस कार्रवाई होनी भी चाहिए थी। पुलिस ने कार्रवाई किया है, मैं पुलिस कार्रवाई करने का स्वागत भी करता हूं। और श्री अखिलेश यादव जी का ऐसे गंदे लोगों के खिलाफ कार्रवाई का जिसका स्वागत करना चाहिए, उस के विरोध में अगर वह पुलिस मुख्यालय पहुंचते हैं, पुलिस कार्यालय पहुंचते हैं, तो यह उनकी और भी गंदी और भद्दी सोच का ही परिचायक है। आईटी एक्ट में जो धाराएं हैं उसके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही हो, लेकिन आप सबके माध्यम से मेरा एक निवेदन है कि सार्वजनिक जीवन में है हम लोग, और अपनी माताओं के, बहनों के, परिवार के लिए, क्योंकि हमारे व्यक्तिगत किसी से कोई विवाद नहीं है, वैचारिक विवाद है। और जो विचारधारा से जुड़े विषय हैं उन्हें इतने निचले स्तर तक रह जाएं कि हम अपनी माताओं के, बहनों के बारे में, बच्चों के बारे में इस तरह की टिप्पणी करें, ये खेदजनक है। और सार्वजनिक जीवन में इस तरह के विषयों का कोई भी स्थान नहीं है।
समाजवादी पार्टी हो या कोई भी दल हो, हमें सबको मिलकर इस पर जरूर विचार करना चाहिए और एक भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। अभद्र टिप्पणी करने वाले मनीष जगन के समर्थन में अखिलेश के कार्यकर्ता सड़क पर उतर आए और पुलिस के साथ उलझ गए और जमकर नोक-झोंक भी हुई। हालांकि पुलिस बल ने किसी तरह कार्यकर्ताओं को शांत करवाया, लेकिन अखिलेश यादव अब भी मनीष जगन के समर्थन में दिखे और सरकार पर निशाना साधा। पुलिस प्रशासन उसके साथ है जो अन्याय कर रहा है, झूठ बोल रहा है। जो सच बोलेगा वो सजा पाएगा। और ये घटना कोई एक दिन की नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके गलत भाषा इस्तेमाल कराती है, गलत भाषा लिखवाती है सोशल मीडिया पर, जिससे दूसरे लोग भी उन्हें जवाब दें। भारतीय जनता पार्टी को अपने लोगों को भाषा सही इस्तेमाल करें और उनका दूसरों के प्रति अगर गलत भाषा का इस्तेमाल होगा तो दूसरे ने भी गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ है और किया है। अभद्र टिप्पणी, जातिगत टिप्पणी, महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले मनीष जगन भले ही कानून के शिकंजे में हों, लेकिन यूपी की सियासत में गर्म हवाएं चल रही हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि मनीष समाजवादी पार्टी से जुड़ा है। खैर, अखिलेश के लाल संग्राम पर अब दोनों तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई है और जहर वाली सियासत पर वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पुलिस पर दिए बयान से घिरे अखिलेश यादव, बीजेपी आईटी सेल इंचार्ज अमित मालवीय का बयान भी सामने आया। पूर्व सीएम की गरिमा से अखिलेश कोसों दूर है। आचार विचार में ठहराव और गरिमा होनी चाहिए। अखिलेश पुलिस की चाय पीने से इनकार करने वाली बात को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। पुलिस को कहा था कि चाय में आप जहर मिला सकते हैं। तो आज सुबह जब अखिलेश यादव पुलिस मुख्यालय पहुंचे तो उन्होंने चाय पीने से मना कर दिया था, जिसको लेकर अब बीजेपी निशाना साध रही है। अब ये ट्वीट अमित मालवीय की तरफ से किया गया। इंचार्ज हैं बीजेपी आईटी सेल के और उन्होंने कहा कि अखिलेश आचार विचार और जो मुख्यमंत्री का